वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की मौशी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमरीका को बताया कि वो तबाही की दहाने पर है। ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खोल दे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो उसे कबूल करने के हक में नहीं। मुत्तहिदा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने के शुबे में ब्लू स्टार 3 नामी जहाज को रोककर तलाशी ली गई। यकीन दहानी लेने के बाद कि जहाज ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा, उसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर किया जा चुका। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्ज़े के मुतरादिफ है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका से जंग बंदी के बावजूद वो जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफवाज सामान को दोबारा भर रही हैं और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज़ में शाही की तकरीब से खिताब। ट्रंप के खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने कहा कि ईरान जंग का जिक्र नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $111, WTI तकरीबन $100 और मरवन खाम तेल $107 में फरोख्त हो रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में शाह चार्ल्स का बरतानिया अमरीका इत्तेहाद पर जोर। कहा कि बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। वाइट हाउस में शाही की तकरीब से खिताब में भी शाह चार्ल्स का अमरीका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। कहा कि यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकत दारी बहुत अहम है। HBL PSL 11 के एलिमिनेटर 1 में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच जीतने वाली टीम 1 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सोमाली बहरी जहाज ऑनर 25 के मालिक के कज़ाकों से मुज़ाकरात। शिपिंग ज़राए का कहना है कि कबायली निज़ाम के तहत जहाज छुड़वाने पर जोर दिया जा रहा है। बहरी कज़ाकों ने जहाज छोड़ने के लिए रकम का मुतालिबा नहीं किया। ज़राए का कहना है कि मीनिंग कंपनीज पर सोमालिया जैसे खतरनाक खित्ते में अमला भेजने पर पाबंदी नहीं। वज़ारत मैरीटाइम पाबंदी लगाती तो अमले को सोमालियन मालिक के जहाज पर ना भेजा जाता। बेरकमाल बनाए गए बहरी जहाज ऑनर 25 जहाज के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का तबादला सज़ा नहीं है। ये बार काउंसिल्स का देरीना मुतालबा रहा है कि जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजेस का भी हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट तबादले की कसरत राय से मंजूरी दी गई। महकमा मौसमियात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। रात लाहौर में तेज़ आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। पेशावर, मालाकंड और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। जिला उरगजई में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों दुकानें और मकानात पानी में बह गए। कोटद्दू में गिरमानी अड्डे के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, वालिद और 2 बेटियां जाँ बहक हो गईं। वालिद अपनी बेटियों को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हाफिजाबाद में चक साबू से 6 साल के बच्चे के अगवा और कत्ल का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान पिंडी भटिया के करीब मुकाबला हुआ। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। गुज़श्ता रोज मुलजिम ने बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद गला घोंट कर मार दिया था। लेबनान में इसराइली हमले में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लेबनान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनूबी लेबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना नया जंगी जुर्म है। इसराइली वज़ीर आज़म का मंगल के रोज़ लेबनान में हिज़्बुल्लाह की बड़ी सुरंग तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम ने खबरदार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में साइबर लॉज की पासदारी करें। व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स में भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। अवाम होशियार रहें। बगैर इजाज़त स्क्रीनशॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराहकुन मालूमात फॉरवर्ड करना सज़ा का बाइस बन सकता है। अरब अमीरात में जुर्माना 2.5 से 5 लाख दिरहम तक हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। और गजा के बच्चों की लिखी तहरीरों के साथ माउंट एवरेस्ट सर करने का मिशन। दुनिया को गजा के बच्चों की मुश्किलात से आगाह करने की कोशिश। अजीम मकसद की खातिर फ़लस्तीनी निजात। अर्दनी कोह पैमाई छोड़ने का अहद तोड़ दिया।